हम्म। उसके ऊपर मिट्टी तेल डाल देता था। दिया सलाई भी उसके सर पर खर की आवाज के साथ जला और उसके सर में आग लगा दिया जाता। हम लोगों के गांव में तो जो चोरी होती थी, हाँ हाँ। तो चोरी होगा तो पकड़ाएगा कैसे चोर, तो वो भी मंत्र से होता था। हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए पॉडकास्ट के एपिसोड में। और पिछले दो एपिसोड्स पे आप लोगों के काफ़ी अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए हैं। तो आप लोग जो अपना प्यार इस पॉडकास्ट सीरीज़ पे बनाए हैं वो आगे भी रखिएगा। बाकी अगर आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है हम लोग का, तो लोगों में शेयर भी करते रहिए, जैसे कि और भी लोग हमारे पॉडकास्ट से जुड़ते रहें। तो दोस्तों चलो अब हम शुरू करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं नाना जी के साथ कि नाना जी ये बताइए, जैसे कि पिछले दो सीरीज में हम लोग जो बात किए थे भूत वगैरह के बारे में, तो कोई हम्म। ऐसा इंसिडेंट है जिसमें किसी के ऊपर जब आके भूत वगैरह जो है मतलब उसका कुछ नुकसान ही किया हो? मतलब ज़्यादातर केसेस में तो नुकसान होता है, लेकिन जो हम लोग पिछले दो में बात की तो उसमें मतलब वो भी था कि कोई हेल्प कर रहा है आके, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा भी हुआ है कि मतलब कोई नुकसान किया हो? हाँ हाँ। जनरली भूत पिशाच तो उसी को लगता है जिसको नुकसान करना रहता है। भूत वगैरह नहीं तो क्यों किसी को लगेगा। जिससे किसी प्रकार की कोई भी कारण हो सकता है, जो है अपने आप भी लग सकता है या किसी के द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी किसी के अपने परिवार के, अपने घर के लोगों के बुरे कर्म के कारण भी अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर गया या उसका बहुत भारी नुकसान हुआ, तो मरने के बाद भी उस कष्ट को याद करके कष्ट देने वाले को या उसके परिवार के सदस्यों को कष्ट देने की कोशिश करता है। ये उस हालत में होती है जब कोई अकाल मृत्यु हो गई, मतलब समय से मृत्यु नहीं हुई। क्योंकि जिसका समय से मृत्यु हो जाएगा वो क्या किसी का बिगाड़ेगा, वो तो खुद ही जो है जहाँ जाना होगा, स्वर्ग या नर्क, जहाँ भी अपने कर्मों के अनुसार वो जाएगा। लेकिन एक उदाहरण तो है ही, ये मेरा अपना पर्सनल ये है एक्सपीरियंस है कि गांव में, हमारे गांव में एक बड़े जमींदार व्यक्ति थे। उस जमाने में आज से 60-70 साल पहले की बात है। तो उस समय में तो भाई जमींदारों का तो रोब था ही, लोगों का हम्म। जो उनके प्रति बहुत तो भयाक्रांत रहना तो स्वाभाविक था। तो जो भी कुछ हुआ हो ये तो ईश्वर जाने और वो लोग जाने। लेकिन किसी कर्म से कुछ ऐसा हुआ होगा कि उनके परिवार में जो एक छोटा बालक था, मान लो कि 5 साल 6 साल का मुश्किल से रहा होगा, जो है मुश्किल से 5-6 साल का रहा होगा, उसके साथ कुछ विचित्र घटना होने लगी। और ये एक अविश्वसनीय सी घटना है। ऐसा फिर तो कोई दूसरा तो मैंने नहीं सुना और न देखा। ये तो देखा गया है, सुना क्या, ये तो देखा गया है कि बच्चा जो है घर में खेल रहा है कहीं। भाई बच्चा है घर में तो खेलेगा ही, बड़ा सा घर है, महल टाइप का है, बहुत सारे कमरे हैं। कहीं भी वो दौड़ रहा है बरामदे पर, कमरे में। तो उसके साथ दुर्घटना जो होती थी कि किसी कमरे में कहीं पर, उस जमाने में बिजली तो होता नहीं था, हम्म। कोई बिजली की तो बात ही सुनाई नहीं पड़ती थी, कहीं बिजली नाम की कोई चीज है। तो दिया जलता था, दिया बाती मतलब अ, मिट्टी तेल का एक बोतल लेकर के उसमें हम्म। टेमी डाल करके कपड़े का उसको जला दीजिए, तो ये एक
दिया बन गया, ये जलता रहेगा, या लालटेन जला लीजिए, इतना ही होता था और कुछ नहीं होता था। इसके लिए मिट्टी तेल चाहिए, तो घर में सबके करीब करीब मिट्टी तेल रहता था बॉटल में। तो होता क्या था, कहीं से भी जिस जहां पर भी वो मिट्टी का तेल का बोतल रहता था, वहां से अचानक वो उठ जाता, गायब हो जाता था। कोई नहीं देखता था कि बॉटल कहाँ गया। और आ करके वो बॉटल उस बच्चे के सर पर आकर के किसी कौन खोलता था, जो भी खोलता हो, उसके ऊपर मिट्टी तेल डाल देता था। जब तक लोग कुछ समझें कि ये मिट्टी तेल की मांग आई कहाँ से, तब तक दिया सलाई भी उसके सर पर खर की आवाज के साथ जला और उसके सर में आग लगा दिया जाता था। अत्यंत ही कष्टकारी बात है ऐसा भाई कि छोटे बच्चों के साथ। भाई छोटे बच्चे तो निश्चित रूप से किसी का कुछ बिगाड़े नहीं ही होंगे, ये मेरा मत है जो है। या तो उसके पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होंगे, या उनके पिता पितामह किसी के भी कर्म हो सकते हैं जिनके कारण उसको ये कष्ट भोगना पड़ रहा था। तो उसके सर में आग लग जाती थी। अब जिंदा व्यक्ति के सर में अगर आग लग जाए तो कैसी दयनीय स्थिति होगी, ये कोई भी समझ सकता है। लेकिन चूंकि बड़े आदमी का बच्चा था, नौकर चाकर तो आगे पीछे लगे ही रहते थे। तुरंत जो है उसको बुझाया जाता था, कंबल डाला जाता था। जो है बच्चा का सर तो जो है ऐसी अनेक घटनाओं से बुरी तरह जल गया। उसके सर में कोई बाल वाल बचा नहीं, और चमड़ा भी झुलस गया, और वो बहुत कष्ट में रहने लगा। परिवार के लोग परेशान, या भाई बड़े आदमी का बच्चा है तो गांव वाले भी परेशान जो है। सब लोग तरह तरह की सजेशंस कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहुत सारे ओझा गुनी कहते हैं, जो ये तंत्र मंत्र यंत्र करते हैं, उनका उनको ओझा गुनी कहा जाता है। माना जो झाड़ फूक करते हैं या भूत पिशाच को भगाते हैं। एक्चुअली उनके पास अपना भी भूत का ग्रुप होता है जो उनके कब्जे में होता है। वो उसके सहारे, अगर बलवान भूत है तो कमजोर भूत को, उसमें भी कमजोर और बलवान का नियम है। अगर अगर बलवान भूत हो तो कमजोर भूत को भगा देगा। लेकिन अगर जो भूत चढ़ा हुआ है वही अगर बलवान है, तो उस भूत भगाने वाले की ही दुर्दशा कर देता था। मतलब जब उसी को उठा के पटकता है और जो है बहुत कष्ट देता है। तो लेकिन बहुत सारे ओझा गुनी आए, तंत्र मंत्र यंत्र वाले आए, सब करके थक गए, कुछ नहीं हुआ, कोई उसको रोक नहीं पाया। हमें याद है कि हम लोग के साथ एक मित्र था, उसके चाचा जी थे, उनके पास बहुत सारे भूत सब होते थे उनके कब्जे में जो है। और वो अपने को बहुत बड़ा ओझागुनी मानते भी थे। हम लोग भी जो जब पढ़ते थे कॉलेज में, तो कहीं न कहीं रहते थे स्टूडेंट्स लॉज में। तो वो भी लड़का वहीं रहता था, तो आते थे। तो हम तो कभी नहीं गए देखने सिनेमा, हम नहीं देखते थे उस समय में। लेकिन और लोग तो सिनेमा के शौकीन सब थे ही, तो वो लोग घेर लेते थे, चाचा जी सिनेमा देखना है। भाई शुक्रवार को उस जमाने में सिनेमा लगता था नया नया जो है। तो लोग जो है कहते थे कि हमको वो सिनेमा देखना है जो कल लगने वाली है, उसका टिकट। और उसको उसका टिकट लेना इतना दुष्कर कार्य होता था कि लोग रात में 12 बजे से ही सिनेमा हॉल में जा कर के खिड़की के आगे
लेट जाते थे चादर उधर बिछा करके कि जब सुबह होगी और जब भी ये गेट खुलेगा तब हम टिकट ले लेंगे पहला। इस प्रकार से पूरा लाइन लगा रहता था वहां पर सोने वालों का टिकट लेने के लिए। तो इतना कष्ट कौन काटने वाले था स्टूडेंट्स में। तो जो है उनसे रिक्वेस्ट करता था कि चाचा जी हमें सिनेमा दिखाइए, कौन सा देखना है, तो फलना सिनेमा हॉल में फलना सिनेमा है। तो ठीक है, सिनेमा का कितना पैसा लगेगा टिकट का, उतना पैसा तुम जाओ किसी के जेब में रख दो दूसरे कमरे में। लोग अपना उसमें पैसा रख देते थे और वो जो उनका भूत था वो सब तो सुनता ही रहता है, दिखाई भले ही नहीं देता हो, रहता तो है बगल में ही, तो सुन लेता था कि हमें क्या काम करना है। वो जा करके उन उस जेब से पैसा ले करके सिनेमा हॉल से टिकट खरीद करके बाकी बचा हुआ पैसा भी ला करके उसी जेब में फिर से डाल देता था। उनको पता चल जाता था क्योंकि वो तो भाई जो जी लोग जानते हैं वो इन मरे हुए लोगों को भूतों को देख सकते हैं। हम लोग तो भाई आज तक नहीं देखे किसी को, लेकिन वो देख सकते हैं। तो उनको समझ में आ जाती थी कि वो ला के रख दिया है, या उसको उनको बताता होगा कि हमने ला के रख दिया है। तब वो कहते थे कि जाओ ले आओ टिकट। लोग टिकट ले आते थे, जो है ना। इतने पहुंचे हुए थे भाई, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़े उस समय जमाने में वो पहुंचे हुए ये मांत्रिक थे, तांत्रिक थे, और जो भूत पिशाचों के सरदार थे जो है। लेकिन वो भी जो है कुछ नहीं कर पाए उस बच्चे के लिए। वो भी गए, अपना भर बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके भी भूत पिशाच सब उस बच्चे के ऊपर के भूत पिशाच के आगे फेल हो गया, जो है, और उसका कुछ नहीं कर सके भला। तब एक और भाई एक भाई लेवल होता है, बढ़ते चलो ऊपर ऊपर। पता चला कि मुजफ्फरपुर में एक बड़े ही सिद्ध महात्मा हैं, जो कि मतलब उनके पास अपार शक्ति है। मंत्र और ये सब की शक्ति का लेवल होता तो है ही, नो डाउट। कोई बहुत छोटा वाला होता है, कोई बड़ा, कोई बहुत अत्यंत शक्तिशाली होता है, क्योंकि वो मंत्र की वैसी सिद्धि कर लेता है। तो ठीक है, वो लोगों को सिनेमा दिखा देते थे। भाई तुम्हें कौन सा बाबा जी जरा हमको एक सिनेमा देखना है। कौन सा सिनेमा? मान लो जो आजकल लेटेस्ट चला हो वो सिनेमा देखना है, तो ठीक है। तो उसका जितना पैसा लगता है सिनेमा देखने का उतना पैसा वो जो उनको दे दो, क्योंकि भाई ये लोग मुफ्त में नहीं करते थे। मतलब उस ये नहीं कि भाई चोरी करके कहीं से सिनेमा चुरा के आगे रील तो चुरा के आएगा ही ना, जो है ना। भूत सब जो है चुरा के ही लाते ही थे। तो जो है वो पैसा देते थे, लेकिन भाई मुफ्त में नहीं, क्योंकि मुफ्त में फिर गुण नष्ट हो जाता है। जो भी व्यक्ति अपने इन सब गुणों के लिए पैसा लेता है, किसी का मान लो किसी को भूत लग गया और किसी ओझा गुनी के पास गया और उसने अपने मंत्र प्रभाव से, अपने भूत के प्रभाव से अगर उसका कल्याण कर दिया तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके बदले में उन्होंने कुछ दक्षिणा लेना शुरू कर दिया कि भाई इसका चार्ज, भूत भगाने का चार्ज, उस समय में तो ये 1000 लाख तो होता नहीं था, 10 20 25 50 ही होता था। अगर एक पैसा भी कोई ले लिया तो समझो कि उसकी शक्ति का ह्रास होना ही है। उस कार्तिक से कोई पैसा वैसा नहीं लेता था। जो लेता था उसकी शक्ति कुछ दिन के बाद नष्ट हो जाती थी, फिर वो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन ये सिद्ध महात्मा जी बड़े प्रसिद्ध थे। तो ये भाई अगर हमें देखना है सिनेमा तो चलो भाई, एक कार से मुजफ्फरपुर से मान लो दरभंगा जाना है, 3 घंटा लगता था उस जमाने में बहुत बुरे सड़क पर चलने के लिए। तो लोग उसमें जा रहे हैं, बाबा जी को पैसा दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है जाओ, यात्रा शुरू कर दिया। वो
जो ड्राइवर है वो अपना गाड़ी चला रहा है, और जो देखने वाला है वो पीछे सीट पर बैठा हुआ है, और उसे लग रहा है जैसे कि आगे कोई फिल्म चल रही है। आंख के आगे में इसको कहते हैं कि, कहना चाहिए कि इसे कहते हैं जैसे कि ये जो जादूगर सब होते हैं, हाँ, जो हाँ। कुछ भाई एक रुमाल को चिड़िया बना देंगे और चिड़िया को रुमाल बना देंगे, ऐसा तो संभव है नहीं भाई। ये सिर्फ एक आंख का आंख में वो उनको कुछ ऐसा सिद्धि होती है जिससे मनुष्य को वो एक हिप्नोटाइज टाइप का जो कहेगा वही समझ हुँ, कि वो यही है। ऐसा होता होता नहीं है, लेकिन लोग अपना सिनेमा देख के चलते हो, तो इतने पहुंचे हुए, बड़ी उनकी प्रसिद्धि थी, वहां भी लोग गए, उन्होंने भी किया। लेकिन दुर्भाग्य ये देखो कि उनके यहाँ ही उस बच्चे के ऊपर फिर से मिट्टी तेल डाल करके आग लगा दी। और आग लगा दिया गया। बाबा जी हुँ, हार मान लिए कि नहीं भाई, ये मेरे भी बस में नहीं है। मतलब वो कोई अत्यंत ही पहुंचा हुआ, हो सकता है कोई ब्रह्म राक्षस वगैरह हो, या कोई ऐसा ही, वो निश्चित ही या तो ब्राह्मण होगा हुँ, जो हुँ, कि जिसका किसी ने अहित किया होगा, और वो बहुत ब्राह्मण जनरली सामर्थ्यवान हुआ करते थे। ब्राह्मण का एक अपना एक होता है, तो अगर उसका कोई बुरा कर दे तो मर के तो वो बहुत बुरा करके करेगा भाई, जो है। और वो भला भी करते हैं, ऐसा नो डाउट कि वो दोनों ही काम करते हैं। जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा करेंगे, हाँ, लेकिन अगर कोई उनके शरण में आ जाए, शरणागति में, कि बाबा मतलब ये ब्राह्मण आप हमारा कल्याण करिए, तो वो कल्याण भी करते हैं। हुँ, तो वो जो है उस बच्चे का ठीक नहीं हो सका। गांव आ गए, सब हार थक गए कि अब क्या करना है। केयर रखो कि भाई इसके ऊपर मिट्टी तेल न गिरे। हाँ, इसी तरह से बचाया गया कुछ, मतलब जो है, महीने ये हुआ कि भाई इसका शीघ्र जनेऊ कर दिया जाए। जनेऊ माने उपनयन हाँ, हाँ, संस्कार, ब्राह्मणों में एक संस्कार, प्रसिद्ध संस्कार है, और बहुत ही मुख्य संस्कार है जनेऊ का। हुँ, उसका जनेऊ हुआ, और ताज्जुब की बात है कि उस संस्कार के बाद उस बच्चे के ऊपर बिना किसी प्रयास के सब सही है। जो सब ठीक हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे कि उसको कष्ट हो। हुँ, इस तरह से हमें लगता है कि ब्राह्मणत्व तो प्राप्त हो गया उससे, चूंकि वो जनेऊधारी हो गया। हाँ, तो हो सकता है वो ब्राह्मण ही कोई रहा हो जो उसको कष्ट दे रहा हो, तो उसे उसको जो है छोड़ दिया उसने, हुँ, जो है। और वो बच्चा अभी भी, अब तो बच्चा नहीं रहा, अब तो वो बूढ़ा हो गया है, बड़ा जो है, बहुत पुरानी बात है, 60-65 साल पुरानी बात है। तो जो है बाल बच्चेदार है, तो मतलब सब जो है ठीक नॉर्मल ठाक हो है, गया। नॉर्मल हो गया। इस प्रकार से घटनाएं तो होती ही रहती हैं। घटनाएं, घटना कहो या दुर्घटना कहो, हुँ, किसी कारण से भी हो सकता है, जाने अनजाने भी हो सकता है। हाँ, जान करके किसी, जैसे आग में कोई कूद जाए, और अनजाने माने कोई नहीं दिखाई दे रहा है और छू ले तो भी जल जाए, हाँ, जलना तो है ही। तो वैसे ही भूत पिशाच का भी यही होता है, कि मेरा अपना मानना है, हुँ, हुँ, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि कोई साइंटिफिक रूल है। जहाँ भी भूत पिशाच होते हैं, वो वो गंदे जगह पर होते हैं, सुनसान जगह पर होते हैं, जहाँ पर प्रकाश की कमी होती है, हाँ, अंधकार वाले जगह में होते हैं। तो ऐसी जगहों से बचना चाहिए। कुछ समय भी होता है कि ऐसे समय में नहीं निकलना जैसे चाहिए। कि क्या-क्या? अ, जैसे होता क्या है कि जब भी हम लोगों के इसमें कहावत है कि मतलब जेठ की महीना, हुँ, ज्येष्ठ, 12 महीने होते हैं, हाँ, हाँ, ज्येष्ठ का महीना,
जानते ही हो मई जून का महीना ज्येष्ठ में आता है, दोपहर की समय। हाँ। कोशिश करना चाहिए कि दोपहर में न बाहर निकले, क्योंकि उस समय में लू चलता है। हाँ। अरे कुछ हो ना हो, लू तो लग ही जाएगा। हाँ। ये माघ का महीना अत्यंत ठंडा महीना होता है। उस समय में उसके प्रातः काल एकदम अर्ली मॉर्निंग बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि भाई उस समय में इतने जैकेट कोट और ये तो होता नहीं था। लोग एक वस्त्र पहन के और उसे ही ओढ़ के चलता था। हाँ। एक धोती पहना, उसे ही बेचारा ओढ़ लेता था। अधिकतर लोगों के साथ यही स्थिति थी। तो भाई उस ठंडे में कहीं अगर ठंडी लग गई तो मरना ही है ना। तो हाँ। लोग कहेंगे कि भूत लग गया, हम्म। ऐसा हो सकता है। और भादों के महीने में जब बरसात का हाँ। सीजन होता है, तब शाम के समय नहीं निकलना चाहिए, जल्दी बचना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि निकलना ही नहीं चाहिए, बचना चाहिए। हाथ में आपके कोई प्रकाश का स्रोत हो, क्योंकि अंधकार, हम हाँ। जिस समय की बात कर रहे हैं वो इतने पुराने 60-65 साल की बात कर रहे हैं, जहां पर कि प्रकाश नहीं होता था। हाँ। शाम के समय ही घनघोर अंधकार होता था। तो प्रकाश का सोर्स अगर है आपके पास तो अच्छी बात है। इसमें खतरा क्या है? बरसात के दिनों में सांप निकलता है, बिल में पानी घुस गया, हाँ। निकल गया। बरसात में सांप काट लेते हैं। अगर सांप काट लिया तो भाई बड़ा कठिन ये है, मर भी सकता है आदमी। वैसे गांव घर में तो लोग मंत्र से ही उसको उतार देते थे। तो जो है, और इस यही ये 3 समय है। और जब भी कोई ऐसे किसी श्मशान से जा रहे हो, किसी सुनसान जंगल से जा रहे हो, तो थोड़ा सा केयरफुल होके चलना चाहिए। इधर उधर नहीं देखना चाहिए, बच के चलना चाहिए। यही सब सावधानी है, और क्या कहा जाए, जो है ना। आप जैसे कि बताए थे कि मंत्र से सांप का जो जहर है उतार देते हैं, तो आप देखे हैं कभी या हाँ सुने हाँ, हैं? अरे हमारे गांव में तो मुकेल सांप काटता ही रहता था लोगों को। और दूसरी बात है कि भाई देखो, एक तो ओरिजिनल सांप काटता है, जो कि सांप आके काट लिया। हाँ। और दूसरा भूत वाला सांप, उसके लिए सांप का होना जरूरी नहीं है। अच्छा। एक घास या एक लकड़ी तुम्हारे पैर में टकराया, हाँ। टकराया और ठीक है भाई, लकड़ी टकराया, क्या हुआ? वो तो सांप तो है ही नहीं, देखे तुम की तो भाई ठीक है। लेकिन कोई भरोसा नहीं, जो है ना, कि उस लकड़ी के टकराने से भी सांप का जहर चढ़ रहा। अच्छा। ये ये तब होता है जब कोई गांव गांव घर में, पहले बहुत लोग भूत, ये उसको डाइन कहते हैं औरतों को। हम्म। जनरली औरत डाइन, वो डाइन कहलाती है, मर्द नहीं डाइन कहलाता। मर्द भी ऐसा काम करता है, वो हम्म। दुष्ट होता है। मर्द भी बहुत दुष्ट होते हैं, जो ये जानते हैं। और औरतें तो होती ही हैं, जो है ना, जो कि दूसरों पर ये, उसको कहते हैं मंत्र का प्रयोग करना, अच्छा। बाण का प्रयोग करना, अग्निबाण चला देना। अग्निबाण ऐसी चीज है कि पता चला कि उसने एक मंत्र से, भाई मंत्र से, जैसे ब्रह्मास्त्र चलता था, ये महाभारत, और उसमें कोई ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी पर अस्त्र लेके थोड़े आते थे। हाँ। एक तीर पर वो मंत्र है, वो चला दो, वो ब्रह्मास्त्र बन, ब्रह्मा का अस्त्र बन गया, और उसको छोड़ दो, वो महाप्रलयंकारी अस्त्र हो गया। वैसे ही जो ये लोग होते हैं, वो कुछ भी करके एक मंत्र छोड़ दिया नाम लेके, उसमें नाम लेना पड़ेगा किसके ऊपर ये जाना है। ऐसा नहीं है कि भाई एक परमाणु बम छोड़ दिया, जिसको लग जाए चलेगा। वो स्पेसिफिक बाय नेम भेजा जाता है। तो वो जब आएगा अग्निबाण या जो भी बाण, जिसको जिसके ऊपर वो निर्णय, वो लगेगा ही, पक्का लगेगा, अगर वो सुरक्षित नहीं है। अच्छा। तुम उन मंत्र तंत्र से अपने को सुरक्षित भी कर सकते हो। उसको कहते हैं अपनी रक्षा का मंत्र करना, कवच।
कवच धारण करो, उसके लिए देवी कवच पाठ करो, या उसके रक्षा के अपना मंत्र है अपनी रक्षा करने का। सावर मंत्र में बहुत सारे मंत्र हैं भाई, सब कुछ कर सकते हो, जो है ना, बहुत कुछ किया जा सकता है सावर मंत्र के द्वारा। तो इस तरह से अपनी रक्षा कर लो, कोई अग्निबाण और कोई बाण नहीं कुछ करेगा। लेकिन अगर असहाय है बेचारा निर्बल व्यक्ति, जो ये सब कुछ नहीं जानता है, सीधा साधा, तो उसके ऊपर अगर कोई छोड़ दिया तो लगेगा, तो उसको जो है, या तो शरीर में लगेगा जैसे आग लग गई हो, इसका फफोले फफोले उठ जाएंगे, या तो कोई बीमारी हो सकती है बहुत ही कठिन बीमारी। ये सब तो मंत्र से होता ही है। गांव घर में ये सब बहुत चलता है भाई, जो है चलता था। आजकल पता नहीं, गांव गांव तो हम गए नहीं है बहुतों साल से, और गांव में अब लोग ही कितने रहते हैं, जो है ना। और लोग आप चूंकि पढ़े लिखे और साफ सुथरे, और लाइट भी हो गया है, तो सब काम प्रकाश प्रकाश में ये सब थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अभी भी होता है, अभी भी होता है। हमें अनुभव है कि जो अभी भी लोगों को भूत पिशाच दिखाई देते हैं, जो है। तो जो है, तो इस तरह से जो है लोग, होता है मंत्र तो। सांप अगर काट लिया तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक जो सांप का मंत्र उतारना जानता है, मंत्र पढ़ने वाला, और अगर वो खुद ही, उसको चाटी चलना कहते हैं। चाटी चलना मतलब आपका हाथ चलना, हाथ जमीन पर रखो, एकदम जमीन पर, एकदम फ्लैट। और मंत्र जो जानता है सांप का मंत्र, वो बोलेगा मंत्र। अगर उसका हाथ चलता है तो हाथ अपने आप चलने लग जाएगा, रियली फोर्सफुली उसको खींच लेगा। और उठ करके जिस आदमी को सांप का जहर, एक्चुअल जहर या भूत वाला भी जहर, क्योंकि दोनों ही जहर हो सकते हैं, कि भूत लगा दिया तो वो भी सड़ जाता है। तो जहां तक चढ़ा हुआ है, क्योंकि तो ऊपर चढ़ता रहता है, सांप चढ़ने के जहर चढ़ने का लक्षण है कि जो रुआं होता है वो गिरता जाता है। मतलब गिर मतलब बॉडी से नहीं गिर जाता है, वो चिपक जाता है। अदरवाइज रुआं खड़ा रहता है बॉडी पर। लेकिन अगर सांप का जहर चढ़ता जा रहा है, तो जहां जहां तक चढ़ जाएगा वहां का रुआं बॉडी में सट जाएगा, मतलब चिपक जाएगा, मतलब वहां तक विष आ गया है। तो वो जाके उस हाथ से उसको खूब, जैसे कोई पिटाई कर रहा हो बच्चे की, उस तरह से पीट पीट करके, झाड़ करके उसका मंत्र उतार देते थे गांव भर में। जैसे कुत्ता काट लिया, तो उसके पीठ पर जो है वही मंत्र वाला, और एक बर्तन चलाने वाला, या उसके ऊपर पीतल का बर्तन होना चाहिए। उस कुत्ते का मंत्र छुड़ाने के लिए पीतल का बर्तन चाहिए। उसके पीठ पर रख दो, वो पीठ पर चिपका रहेगा वो बर्तन, जब तक कि उसका विष उतर न जाए। और वो मंत्र पढ़ता रहेगा, और जब विष उतर गया तो वो बर्तन अपने आप गिर जाएगा नीचे, बस हो गया। जो है कुछ भी हो सकता है, वही जो है। और है तो हम लोगों के गांव में तो जो चोरी होती थी, तो उसके लिए पुलिस तो क्या, पुलिस तो वहां से 5 कोस दूर गांव में ये कहीं रहता था। पुलिस को उस समय पुलिस से लोग डरते भी थे। एक लाल टोपी वाला को देख करके लोग डर जाते थे, पता नहीं ये क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है ना। आजकल तो है किसी से नहीं कोई डरता है, जो है एसपी डीएसपी से भी नहीं डरता, जो है। लेकिन उस समय में बात नहीं थी, तो गांव में पुलिस का, तो चोरी होगा तो पकड़ाएगा कैसे चोर, तो वो भी मंत्र से होता था भाई। हमारे एक रिश्तेदार थे, वो उस उस सब चीज का अलग मंत्र होता है, एक ही मंत्र से सब काम नहीं होता है। तो वो जानते थे चोर पकड़ने वाला मंत्र, तो वो मंत्र उनको हाथ नहीं चलाने आता, तो उनका चाटी नहीं चलता था। तो वो कहते थे किसी को पकड़ के ले आओ जिसका चाटी चलता हो, मतलब हाथ चलता हो, ये मंत्र से हाथ चलता हो। तो वो एक फूल की कटोरी, फूल कहते हैं ना, कांसे की कटोरी, जिसका पेंदा नहीं हो, मतलब
एकदम उसमें लगा हुआ नहीं हो कि वो जमीन पकड़ ले, हाँ। फ्लैट हो एकदम राउंड, तो उसको वो पकड़ता था और मंत्र वाला उस पर मंत्र पढ़ता था। और फिर वो बर्तन जो इतना तेज गति से भागता था, तेज गति से भागता था कि अगर वो मजबूत नहीं रहे आदमी तो छूट तो भी वो जाएगा। उसका हाथ से छूट जाएगा, वो गिर जाएगा कहीं भी। और यार, चोर वो जाता उस रास्ते से था जिस रास्ते से चोर गया है। हाँ। एक बार हम लोगों के प्राइमरी स्कूल में स्कूल की घड़ी चोरी हो गई, जो है बड़ी ये हो गई भाई। उस जमाने में घड़ी, गांव में घड़ी ये नहीं होती थी, है ना। हाँ। स्कूल में एक घड़ी थी, वो भी चोरी हो गई, जो है ना। तो संजोग से हमारे रिश्तेदार जी गांव आए हुए थे, तो सबने उनसे कहा कि जरा भैया जरा उसको कुछ कीजिए। तो कहा, ठीक है। सब हम लोग बच्चे 25-50 बच्चे सब, भाई तो एक ये होता था ना, देखने लायक। देखने लायक बात होती थी कि भाई चोर कैसे पकड़ाएगा। तो हम लोग, एक आदमी आया वही ये कटोरी लेके, कटोरी पकड़ के बैठा, भैया जो है उसका मंत्र पढ़े, और फिर वो कटोरी लेकर के स्कूल के पीछे जंगल में जो कांटेदार ये था, बार बार उस सब से होते हुए जिधर जिधर से वो गया था, जहाँ जहाँ खेत चोर जैसे गया खेत वैसे गया। खलियान से होते हुए उसको बहुत कष्ट हुआ, उस जो बाटी पकड़े हुए था हाँ। उसको, क्योंकि वो चलना तो उसे ही था। हाँ। बाटी तो एकदम तेजी से अपने आप चली जा रही थी, और वो किसी तरह जो है भागता चल रहा था। अंत में जाकर के एक व्यक्ति के भूसा भूसा रखने के जगह को पहले जो है बांस के और कुछ लकड़ी उकड़ी मिला करके एक, उसको भूसकांड कहते हैं। भूसा रखने की जगह को आजकल तो पता नहीं लोग कैसे रखते हैं, लेकिन लोग पहले ये रखते थे। उस भूसकांड के अंदर में वो घुसा हुआ था, वो घड़ी। घड़ी छुड़ा यानी छुपा के रखे हुए था। वो बाटी जो है, या कटोरी कहना चाहिए, हाँ। वो जाते जाते आखिर उसमें घुस गई और उस घड़ी के पास तक चली गई। सबने जब उस भूसा को हटा के देखा तो तो घड़ी उसके थी। अंदर में घड़ी थी, जो है ना। ये तो भाई प्रत्यक्ष हम लोगों ने तो बहुत सारा ऐसा गांव में देखा है, जब किसी का चोरी हो जाओ तो जाओ किसी को बुलाओ, मंत्र तो वाले ऐसे को। ही शौक हो जाएगी। किसी का सब्जी चोरी हो गई तो वो भी पकड़ा जाता था, जो है ना। भाई गांव की बात अलग होती थी। आजकल तो हम नहीं कह सकते कि क्या होता है, कोई ये सब चोरी नहीं करता हाँ। होगा आजकल। आजकल तो बड़े बड़े चोर होते हैं, जो है ना, इन छोटी छोटी चीजों को नहीं वो तो है। चुराते। तो इस प्रकार से मंत्र से जो है बहुत कुछ अच्छा भी होता है, काम भी अच्छा भी हो सकता है, हम्म। किसी का भलाई भी हो सकता है, और बुराई तो हो ही सकता है। ऐसे तलवार से दोनों ही काम हो हाँ। सकता है भाई। उससे आप किसी की रक्षा भी कर सकते हो और किसी को किसी को मार भी मार सकते भी हैं। सकते हो। उसी तरह से मंत्र यंत्र तंत्र जो है ना, ये भूत पिशाच हम्म। अपने गुण पर निर्भर करते हैं, उनके चलाने वाले के ऊपर। हाँ। तलवार का अपना कोई गुण नहीं होता, हाँ। चलाने वाले के ऊपर, वो काटने के लिए चल रहा है या बचाने बचाने के के लिए लिए। चल रहा है। तो वो ऐसा ही वो भूत होता है, उसको किससे क्या लेना देना। हाँ। जैसा उसका मालिक चाहेगा वैसा वो वैसा करता बता। है। इस तरह से जो है बाकी बहुत सारे ये जो हम लोग पहले के एपिसोड सब में बात किए थे, हाँ। कि जो आपकी एक बहन थी जिनके साथ मतलब कुछ किए थे, कोई कर दिया था, हाँ। तो अच्छा। उसमें उसके बाद जैसे क्या बोला था कि उनको मतलब वो क्या बोलते हैं, मोक्ष मिल गया था मतलब, तो कैसे कैसे नहीं हुआ नहीं था नहीं या नहीं अभी नहीं। नहीं हुआ है ऐसा कुछ? अच्छा, देखो भाई जो है ऐसा है ना, जैसा मैंने पहले बताया था कि हम दोनों आदमी साथ बीमार पड़े थे। हाँ। हाँ। हम तो किसी तरह ईश्वर की कृपा से हाँ। संकट से बच गए। एक सेकंड हम रोकना चाहेंगे, अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो जो सबसे पहली वाली वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। हाँ, तो उस घटना के तो फिर तो
जब वो प्रकट ही हो गई कि पता चल गया कि भाई अब वो उसके चंगुल से छूट गई हैं, कहने कि भूत वगैरह इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, हुँ, जंगल में रह सकते हैं, कहीं जंगले में रहेंगे और कहाँ रहेंगे, जो है ना, अंधेरी जगह में पेड़ पाड़ ये सब रहते हैं, ऐसा मान्यता हाँ, है कि नहीं। हो सकता है लोग घर में भी रखते हो भूत, जो है ना, लेकिन मुझे नहीं पता है, जो है। तो इस तरह से लोग अपने बस में रखते थे, हुँ, अपने बस में रखने के लिए बहुत सारे उसके प्रयोग होते हैं। उसको बांध के रखा जाता है, बांध में तो कोई रस्सी से तो बांध नहीं हाँ, सकता, तो उसमें तो बॉडी कोई है ही नहीं, हुँ। बांधेगा कैसे, तो बांधने के तो मंत्र से ही बांधा जा जैसे सकता है। आपके वो जो दोस्त के चाचा जी थे वो अपने साथ रखे हाँ हुए हाँ, थे। नहीं नहीं, तो वो उनको जो है कब्जे में वो मंत्र से अपने, बहुत सारे हमारे एक और मामा थे हाँ, हाँ। और लोग थे जिनके पास भूत सब था, वो जानते थे। जानते हो, भूत रखना कोई अच्छी बात नहीं है, हुँ, हुँ। जो है ना। तो भूत रखने से आपको उसको काम देना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई जो है, अगर आप अलादीन का चिराग वाला, मतलब जो है, हाँ, जो हाँ। उसको क्या कहते हैं, जिन भूत। जिन, हाँ, का जिन को भाई हर हमेशा काम देना है, नहीं तो भैया जो नुकसान करेगा, काम में फंसाए रखो। तो हाँ। वही आता है भूत का, जो है, भूत को डेली आपको कुछ, भूत जो मरा है किसी अप्राकृतिक स्थिति में मरा है, तो उसको भूख प्यास, दर्द दुख सुख सब अनुभव होता है, उसके शरीर में सब गुण, शरीर नहीं होता लेकिन होता आत्मा है तो सब कुछ, रहती हाँ। है। तो उसको भूख लगती है, तो वो कोई भात दाल तो खाता नहीं है ना, न कोई ऐसा चीज खाता है, तो उसको सूक्ष्म चीज चाहिए। मतलब जो है, आपने भोग लगा दिया, ब्राह्मण खिला दिया या कुमार खिला दिया उनके नाम पर, हुँ, तो उनको पता नहीं कैसे, जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं ना, खाना खाते हाँ, हाँ। समय, कि हे भगवान आप ये वो स्वीकार करें, तो दियम वस्तु गोविंदम, ऐसा कहते हैं ना कि हुँ, आपका हुँ। दिया हुआ अन्न है ये, आप इसे स्वीकार करें। खाते तो हैं कि नहीं है ये तो भगवान जाने, लेकिन ये एक मान्यता है कि हम उनको अर्पण करते हैं करते ऐसा। हैं। लेकिन ये मान्यता सत्य ही है, क्योंकि जो हम भोग किसको जिसको भी लगावेंगे वो भोग लेते हैं, हुँ, जो है ना। वो इस तरह से भूत भी, उनको भी भोजन कराना रहता है, तो उनका भोजन क्या, अगर नहीं कुछ ऐसा हुआ, तो जो आदमी उसको रखता है हाँ। वही अपने बॉडी का ब्लड उसको पिलाता है। अच्छा। इस तरह से ये बहुत ही मतलब खतरनाक। रखना भी कुछ अच्छी बात नहीं, ना मतलब ना, खतरनाक भूत चीज़ है। रखना कोई अच्छी बात थोड़ी है, भूत हाँ। एकदम नहीं, भूत भूत से तो बस दूर ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, पता नहीं, कुछ अपना स्वभाव होता है भाई, अपना हाँ, स्वभाव होता है। जैसे कुछ लोग जो है कुत्ता रखते हैं, है कि नहीं, हाँ। कुछ लोग बिल्ली रखते हैं, कुछ लोग चिड़िया रखते हैं, कोई इसी तरह कुछ लोग, कोई हाँ। मगरमच्छ भी आजकल रखने लगे हैं, हाँ, है कि नहीं। तो भाई ये तो लोगों की अपनी स्थिति है हाँ। कि कौन किस लायक है कि क्या रख सकता है। तो वैसे ही तो कुछ लोग लोग जो है अपना। कुछ, इसको दुष्ट वृत्ति भी कहो या एक अपना, देखो भाई एस्ट्रोलॉजिकल ये है कि जन्म जात जो है, वो सब कोई ये काम नहीं कर सकता, हाँ। और कि सबके ऊपर भूत भी नहीं लग सकता। हुँ, जिसका शनि राहु केतु खराब नहीं होगा, गलत स्थान पर नहीं होगा, उसके ऊपर इन भूतों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, लेकिन अगर उसका शनि राहु और केतु ये गलत स्थान में है, लग्न में 12 स्थान होते हैं ना, हाँ, 1 2 3 4 से 12 तक, इसमें कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें अगर ये ग्रह है, तो समझो कि जो है मुश्किल है, आपके ऊपर ये बहुत इजीली काम हो सकता है, भूत पिशाच आपको, या कोई अप्राकृतिक बात होना, सब ये आसानी सब से। हो सकता है, आसानी से हो सकता है, सबके साथ नहीं हो सकता है। हुँ, जिसका उच्च का ग्रह हो,
जिसके अच्छे पोजीशन में ये राहु केतु शनि भी हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हुँ, यह है ना, क्योंकि भाई ग्रहों के ये अनुसार तो ही होता ही है। तो जिसका बुरा एस्ट्रोलॉजिकल है, जन्म जन्म लग्न यानी जन्म पत्री जिसकी खराब है, उसके ऊपर भूत पिशाच चढ़ते हैं, और वो लोग चाहें तो ऐसा काम कर भी सकते हैं। अच्छा। भूत पिशाच को भी जो है अपना मित्र बना सकते हैं, और उनको पाल सकते हैं, और फिर उससे भूत पाल करके कोई धंधा क्या करेगा, किसी दूसरे के ऊपर लगाने वाला ही तो करेगा, दूसरे हाँ, को कष्ट देना। मानो बुरे आचरण वाला व्यक्ति ही ऐसा काम करता है, क्योंकि हुँ, भूत से आप और क्या कर सकते हैं। या तो आप एक कोई ऐसा धर्मशाला खोल लीजिए जहाँ पर भूत भगाने का काम हो, हाँ, जो है ना, ऐसा तो कोई करता नहीं। तो लोग अपना कुछ जो है, जो भी होता हो, जिसके कारण जो है लोग करते हैं। तो भाई ऐसा है ना, जब वो छूट गई तो बहुतों साल हो गए, बहुतों साल हो गए, बहुतों साल, लेकिन वही उनमें वो जो गुण मैंने बताया हाँ, कि भूख प्यास जो है ना, और रोना धोना, हाँ, कि हाँ, भाई जो है ये सब गुण तो था ही, क्योंकि भाई रिलेशन भी मेंटेन करते हैं वो। अच्छा, उनको भूख लगा है तो वो भूख भूख कहेंगे, हमको भूख लगा है, भूख है, तो भूख क्या करोगे। तो भाई अगर ये है तो एक ब्राह्मण खुला खिला दो, या एक कुमार खिला दो। हाँ, कुमार इसको कहते हैं जिसका जनेऊ नहीं हुआ है, हुँ, और कुमारी वो जो छोटी लड़की होती है। वास्तव में कुमारी कहते हैं 7 8 9 साल तक की लड़कियों को ही कुमारी कहा जाता है, जिनका भोजन कराना चाहिए। जैसे दुर्गा पूजा में हाँ, होता है हाँ, कुमारी पूजन, कुमारी भोजन, ये सब जो है। तो इनको भोजन कराने से पता नहीं उनके उसमें कैसे सूक्ष्म रूप में कुछ जाता होगा, हाँ, तो उनका पेट भरता है। उनको वस्त्र जो है, कुमारी को वस्त्र कैसे पहनेगी, तो जो देते हैं कुमारी वही, को वस्त्र दान कर दो, तो वही चीज़ उसको कुछ कर दो, हाँ, चाहे चूड़ी दान कर दो, वैसे जो है। तो ये सब जो है उनको संतुष्टि पता नहीं किसी प्रकार से हो जाती है, तो ये सब किया जाता है। तो गांव के लोग भी करते थे, और हम लोग भी करते थे, चूंकि भाई हम लोगों से तो रिलेटेड ही था। हुँ, हुँ, तो इस तरह से बहुत सारे, लेकिन एक बार मेरे मन में ये बात आई कि भाई जो है ये एक कष्टदायक जीवन है। भूत और प्रेत बनना कोई सुख का जीवन तो हाँ, है नहीं, देव देव योनि तो है नहीं। तो इसमें कष्ट तो है, नो डाउट। हुँ, ये एक बहुत बुरा ही जिसके साथ होता है वही भूत प्रेत बन जाता है। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि क्यों नहीं इनका जो है कोई उद्धार करने की बना, हाँ, इससे ये मुक्त ही हो जाए भाई। मुक्त तो तब होता है जब उसका आयु खत्म खत्म हो हो, जाए, हाँ, लेकिन अब पता नहीं, ये तो हम जान नहीं सकते भाई किसकी आयु कितनी है। तो मैंने बहुत सारे जो जानकार लोग थे पंडितों से राय किया, हुँ, और सबका एक ही मत था कि इनका जो है मोक्ष करने के लिए हाँ, आप वाराणसी के पितरकुंडा एक जगह है, अच्छा, वहां पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है, और पितरों की प्रसन्नता के लिए पूजा पाठ किया जाता है। वहाँ पोखरा है, हुँ, पीपल हुँ, का पेड़ है, पितृ देवता का मंदिर है, ब्राह्मण लोग सब आते हैं। तो मैंने उन लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा संभव है, भूत योनि से मुक्ति हो सकती है। ठीक है, अगर हो सकती है भाई, क्यों, मैंने तो किसी की मुक्ति कराया नहीं था, मुझे पता नहीं था। हाँ, तो मैंने किया सब प्रकार का जो भी है पितृ मिलन। उसमें मुख्य बात होती है पितरों की शांति। भाई हो सकता है आपके पितर भी नाराज हों। हाँ, पितर पितर अनेक कारणों से नाराज हैं, जो अपने माँ बाप को कष्ट देता है, जो उनकी सेवा नहीं करता है, जो अपने पितरों को मतलब आदर नहीं देता, उनका जो उनके मृत्यु की तिथि में उनको भोजन नहीं कराता, ब्राह्मण भोजन नहीं कराता,
या उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता, तो मरे हुए लोग भी जो है अनावश्यक रूप से नाराज हो सकते हैं। नाराज होना ही पितृदोष है। अच्छा। पितरों का नाराज होना, पितर आप अगर खुश हैं हाँ। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज्यादा शीघ्र फल ये दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा। ये आपके पितर हैं, आपसे उनका डायरेक्ट संबंध है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भाई हम लोग तो उसी परमात्मा की संतान है, हाँ। लेकिन इतना डायरेक्ट लिंक बहुत दूर का संबंध है तो जरूर, लेकिन वो तो हमारे अपने हैं, हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, परदादा है, नाना है, हाँ। नानी है। तो इसलिए उनका मोह भी हम पर रहता है। मरने के बाद भी मनुष्य को मोह रहता है, हाँ। लोभ मोह। तो वो पितर चाहते हैं कि ये हमारी सेवा करे। अच्छा। सेवा के उनका पैर दबाया तो नहीं जाता है। हाँ। जब मर गए तो अब उनकी सेवा कैसी? तो उनके मृत्यु तिथि पर जो है भोजन करा दीजिए ब्राह्मण को, कुछ दान कर दीजिए गरीबों में, कुछ जो है जो आपसे बन सके, जो यथाशक्ति। ऐसा नहीं कहते हैं कि अपना घर द्वार बेच के सब ये सब कर लेना चाहिए। यथाशक्ति जितनी आपके पास हो उसके हिसाब से। उसमें से अपने, आप इन्हें कि आप भूखे मरें दूसरे दिन से, उसमें से जितना आप स्पेयर कर सकते हो उससे आप किसी गरीब को दान करें, किसी ब्राह्मण को दान कर दें, या भोजन करा दें, या कुछ वस्त्र दान करें। इस सबसे अच्छे कर्म से देवता प्रसन्न होते हैं, पितृगण प्रसन्न होते हैं, समस्त जो है कहना चाहिए दैविक शक्तियां प्रसन्न होती हैं। इसलिए अच्छा कर्म तो करना ही चाहिए लोगों को। तो मैंने भी वही किया जो मेरे समझ में आया, जो है ना, तो मैंने कर दिया, जो है ना, उनका कम भी हो गया। लेकिन भाई उसके बाद जो हुई वो एक विचित्र घटना हुई। वो भाई यहाँ तो थी नहीं, हाँ। बनारस, हम तो बनारस में थे, जो है वो गांव में, किसी गांव में थी, हाँ। जो है किसी एक अपने कैरियर के थ्रू, कहते हैं ये लोग भाई ऐसे अकेले तो बोल हाँ, नहीं किसी के सकते, ऊपर आते हैं। किसी कैरियर, कैरियर भी जो है अपना ही आदमी था, कोई जो है रिश्तेदार ही था उसके ऊपर। अब उनके ऊपर जो है वो आ गई, पूजा इधर समाप्त हुआ, और फोन। वहां से वहां जो उनके ऊपर बात। मतलब जो है वो रोने लगी, चिल्लाने लगी बहुत जोर जोर से, भयानक अतिशय, जैसे कष्ट हो किसी को प्राणांत तक, हाँ। दम चित्कार मार मार करके, कि कोई दो बड़ा ही विशाल काय, मतलब जो है मतलब उसको कहना है देवी पुरुष, जो है देव पुरुष, हाँ। ऐसा आ गया है। और वो कह रहा है कि चलो, अब तुम चलो यहाँ से, तो मुझे नहीं जाना है, हमें अब वो पकड़ रहे हैं। तो जिस घर में वो रह रही थी, हाँ। उस घर के देवता जो है, जो ग्राम वो ये देवता बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहला देवता है वास्तु देवता, हाँ। जो अपने घर का देवता, वास्तु आप कैसे घर में रहते हो उसका देवता अलग होता है। अच्छा। उसके बाद उस स्थान का अलग देवता होता है, तो वो स्थान देवता हुआ, है कि नहीं। फिर ग्राम देवता होता है, जिसे कि हम लोग जनरली स्थान या ब्रह्म बाबा का स्थान कहते हैं। हम्म। गांव में ये अवश्य होता है। हाँ। तो ये सब जो है देवताओं का मतलब कैटेगरी है, कि सबसे पहले तो भाई आपके घर में अपना देवता है, हाँ। जिसको कि हम वास्तु नहीं नहीं, वास्तु देवता तो वास्तु के वो तो अच्छा। अपने एक स्थिर हैं, वो आपका कुछ जो अगर आप अच्छे घर में वास्तु के अनुसार बना के रह रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो वो आपको कष्ट देते ही रहेंगे, अच्छा। उसका कोई उपाय नहीं है। तो रह गए फिर अपना घर के देवता, जिसको कि हम कहते हैं कुल देवता।
या कुल देवी, दोनों हो दोनों सकता हो है। सकते हो सकता है कि अगर फिर मेल हो तो देवता कहलाएंगे, जैसे धर्मराज हैं। हाँ। कुल देवता हुए। और अगर कोई देवी हैं जैसे काली हुई या कोई और भी हो, तो उनको हम देवी कुल देवी कहते हैं। तो उनको उन वहां पर वहां भी गुहार लगाया गया। उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं भाई, ये बड़े दिव्य पुरुष लोग आए हैं तुम्हें लेने के लिए, तुम इतना ये नहीं हो, और तुम इनके साथ जाओ। तो उन लोगों ने भी उसकी सहायता नहीं की। हम्म। और अंत में कम से कम आधा घंटा फोन पर हम लोग उसकी चित्कार सुनते रहे। लगा जैसे कि कोई सचमुच मर ही रहा है किसी भीषण कष्ट से, जो हम्म। है ना। और वो फिर शांत हो गई, मतलब उनको लेके वो चले गए, हाँ। जो है। इस तरह से हम लोगों ने समझा कि चलो, मेरा ये पूजा जो है सफल हुआ। हाँ। अगर इसकी मुक्ति हो रही है, कोई देव पुरुष ले जा रहा है, तो अरे तो देवलोक ही न ले जाएगा, है ना। हाँ। तो चला, लेकिन हुआ ये कि 3-4 महीने के बाद हाँ। जो है ना, फिर वो प्रकट हो गई, है ना। समझ में नहीं आई कि भाई क्या हुआ मेरे पूजा का। मैंने जो पूजा किया वो कहाँ गया, व्यर्थ गया क्या। तो उन्होंने बताया कि नहीं, पूजा व्यर्थ तो नहीं गई। हमको ले करके वो लोग, देखो भाई, 3 लोक होते हैं पितरों और भूतों के। हाँ। या तो भाई ब्रह्मलोक जाएगा, हाँ। या विष्णु लोक जाएगा, या शिवलोक जाएगा। शिवलोक काशी से बड़ा और कहाँ है भाई, हाँ। बनारस। तो बाबा भोलेनाथ तो यहाँ रहते ही हैं, और हमेशा रहते हैं, जो है। तो उनको शिवलोक की प्राप्ति हुई, है कि अच्छा। नहीं। उनको ला करके उन दोनों जो दूत थे, देवदूत या जो भी दूत थे, वो उनको ला करके वाराणसी में रख दिए बाबा भोले की मतलब संरक्षण में। लेकिन पता नहीं क्या बात हुई कि उसको मन नहीं लगा यहाँ, जो हाँ। है ना। कुछ महीने रहने के बाद उसने प्रार्थना किया बाबा से कि मतलब जो है, आप हमें हमें अपने घर ही जाने की इजाज़त दे दें, हम अपने ही कुल देवता के साथ रहना चाहते हैं। हम्म। तो बाबा ने उनको अनुमति दे दी, और वो यहाँ से चली गई। और इस तरह से वो देवी जो हैं हम लोगों की, हाँ। हाँ। उन कुल देवी ने भी उनको स्थान दिया। मैंने भगत जी से कह करके फिर मैंने को स्थान दिलाया। अब वो स्थान में हैं और लोगों की भलाई करती हैं। हाँ। अब उनका भूख पिशाच सब खत्म हो गया। अच्छा। अब वो भूख वगैरह कुछ जब नहीं से लगता। कुल देवी के शरण में आई हैं, हाँ। अब वो वास्तव में उनको समझो कि एक प्रकार से आधी मुक्ति तो हो ही गई। मतलब जो भी वो भूत के जो दुर्गुण होते हैं, वो खत्म हो वो गया। सभी खत्म हो गए। अब उनको कोई भूत पिशाच, यही मतलब भूख भूख प्यास या कोई कष्ट नहीं पीड़ा, होता ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होता। न वो अब उतना रोती हैं और कुछ। हम्म। जिसका भी कोई बुरा हो जाता है तो लोग दौड़ के आता है कि मतलब गांव में तो भाई सबको ना भाई, कोई भी रहे उसको दाई कहते हैं। दाई माने बहन, हाँ। दाई या दीदी या काकी, वैसे यही सब कहा ही जाता है, रिलेशंस। इस तरह से लोग आकर के उनकी शरण में आते हैं और वो उनका कल्याण कर देती है। बदले में बहुत होता है तो कोई अगर उसको कबूलना, हाँ। हाँ। मना, हमने अपने मन में एक विचार किया कि भाई अगर ऐसा होगा तो हम आपको ऐसा कर, जैसे करते नहीं हैं कि ये भगवान हाँ। हाँ। हमारा ये कर दीजिए तो मैं आपको 1.25 रुपये का लड्डू चढ़ाऊंगा। हाँ। आजकल भले ही 1.25 रुपये का नहीं मिलता होगा, 10 रुपया से कम में तो नहीं मिलता होगा, लेकिन ये कुछ कबूला हुआ, कहने एक के एक लिए। हाँ। एग्जाम्पल हुआ। पहले जमाने में 1.25 रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी,
वहाँ तो 1-2 पैसे का होता था, हाँ। जो है ना। तो इस तरह से जो है कोई ब्राह्मण, कोई कुमार भोजन करा दिया, तो कोई कुछ करा दिया, कोई साड़ी चढ़ा दिया, मतलब जो है अपने किसी हिसाब से जैसा जिसको जिसकी जैसी हाँ। श्रद्धा। तो अब वो भी शांत है, और हम लोगों को भी जो है जब कभी ऐसी कोई मान लो परिस्थिति आती है हाँ। तो मदद तो करती ही है, नो डाउट। और गांव वाले जिसका दूसरे गांव में भी जहां भी जरूरत पड़े, वहाँ अपना वो हेल्प मदद वो करने का मदद रहता है। करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं। इस तरह से ये एक अच्छा जो है हुँ। उनका ये हो गया, और उनके सारे कष्ट भी दूर हो गए। हाँ। ठीक है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। ये अभी तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड करने वाला हमारा एपिसोड होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे के सारे दोस्तों में चैनल को शेयर कर दें। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और दिन एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोगों के साथ हम लोग विदा लेना चाहते हैं। ओके, बाय।